हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस को, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में हम देखेंगे वोल्टेज क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में आपको मालूम है कि जैसे ये आपका अर्थ का सरफेस है और यहाँ से अगर हम एक ऑब्जेक्ट को उठा के अगर हम इधर लेके आते हैं तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये ड्यू टू दी लोकेशन यानी चेंज इन लोकेशन ऑफ बॉडी, इस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि हम अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो वर्क डन हमने किया है, ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाती है। सेम एज इट इज़ जो है, लेट सपोज कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका फील्ड है। तो इस फील्ड में यानी हम कहते हैं कि ये आपका एक चार्ज है और इस फील्ड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, लेट सपोज क्यू नॉट, इसको हम इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं। तो उस सूरत में आप इस फील्ड के अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो सेम एज जिस तरह अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो अगर आप इस फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि फील्ड आपका इस तरफ है, तो आप इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। जो वर्क डन आपने किया है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा, जिसको हम यू से शो करेंगे। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि हर चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस फील्ड में अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप लेके आते हैं तो उस दौरान आप उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। अब ये जो वर्क डन है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि चार्ज पार्टिकल में जो टेस्ट चार्ज था उसका यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो यहाँ दो पॉइंट्स हम यहाँ पे लेते हैं, मसलन ये पॉइंट ए है और दूसरा ये पॉइंट बी है। अब लेट सपोज कि हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आते हैं, पॉइंट ए पे। तो हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्क डन किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज का यानी क्यू नॉट का क्या कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि लेट सपोज कि वी ए से शो करेंगे। इस तरह पॉइंट बी पे अगर हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो आपने किया है उसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहेंगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द फील्ड, यानी फील्ड के अंदर अगर आप इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसके लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके और पोटेंशियल डिफरेंस को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन हम यहाँ पे दूर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देख लें। अब लेट सपोज हम आते हैं दो पैरेलल प्लेट की तरफ। तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसको हमने पैरेलल रखा हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब सेट होगा। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट हम लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट ए है। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट ए बी से ए पे टेस्ट चार्ज को, लेट्स से कि हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट को अगर आप पॉइंट ए बी से ए की तरफ लेके जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इस फोर्स लगाने का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक आप वर्क डन कर रहे हैं।
अब जैसे अभी प्रीवियस उसमें हमने देखा था कि जो वर्क डन हमने यहाँ पे किया है वो एज ए एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ए पे जो एनर्जी होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ए पे जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी वो यू ए होगा। इस तरह बी पे जो एनर्जी होगा वो डियर स्टूडेंट क्या होगा, यू बी होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे हमने देखा अभी प्रीवियस डायग्राम में कि अगर हम इन्फिनिटी से, अगर इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से अगर हम चार्ज को लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पे जो वर्क डन हम करेंगे वो क्या कहलाएगा, अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी वी ए होगा। इसी तरह अगर हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को लेके आए तो जो वर्क डन हमने किया है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, वी 8 पॉइंट बी कहलाएगा। तो आई होप कि ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जब आपने बी से ए तक जो आपने वर्क डन किया है तो यहाँ से अगर आप चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ दें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है ए से बी के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी यू ए यहाँ पे एनर्जी है, पॉइंट ए पे एनर्जी है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट के करीब फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा। माइनस यहाँ पे कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉजिटिव से दूर है। तो जितना आप फील्ड से दूर जाते हैं जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो कम होगा। तो ये आपका होगा यू बी। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वर्क डन किया है। तो ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने वर्क डन किया है कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी टेस्ट चार्ज को आपने बी से ए तक लेके जाने के लिए जो आपने वर्क डन किया था वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा ए और बी के दरमियान। अब यहाँ से अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे वी ए है और इलेक्ट्रिक पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी बी है। तो इसका मतलब है इन पॉइंट्स में यानी ए और बी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिफरेंस होगा। जैसे अब अगर आप इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप चार्ज के करीब आ रहे हैं, यानी फील्ड के करीब आप इसको लेके आ रहे हैं पॉजिटिव प्लेट के। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है, यानी पॉजिटिव प्लेट से आप दूर हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे कम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट बी, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल वी। अब ये जो डेल वी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि पॉइंट ए और बी के दरमियान अगर ये जो पार्टिकल है जिसको हमने मूव कराया था बी से ए में, तो ये बराबर हुआ था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ये पर यूनिट चार्ज यानी क्यू चार्ज को आपने लेके गया, तो पोटेंशियल डिफरेंट इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद अगर हम डेल यू की बात करें तो डेल यू किसके बराबर है, यानी पोटेंशियल जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी जो आपने वर्क डन बी से ए तक किया है उसी के बराबर ही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो डेल यू की जगह पे हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी डेल यू को, अब डेल वी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल से हो कि भाई पॉइंट ए पे इन्फिनिटी से अगर आप लेके आए तो यहाँ पे पोटेंशियल ए बनता है वी ए, अगर आप इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल वी बी बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज, यानी आपने क्यू नॉट चार्ज को बी से ए तक लेके जाने के लिए जो आपने वर्क डन किया था वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ
कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो आप वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज के ऊपर, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब इसका मतलब हुआ, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो एक हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या फ़र्क हुआ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जैसे अब हमने कहा कि अगर आप इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं इनसाइड द फील्ड, जैसे मसलन हमारे पास पॉइंट ए है तो वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह अगर हम क्यू चार्ज को वर्क डन करते हुए लेके आते हैं पॉइंट बी पे, तो वो आपका पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो कि इन दोनों पॉइंट्स यानी ए और बी के दरमियान, यानी जो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी था जो कि ग्रेटर है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि लेस है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है यानी वी ए और वी बी के दरमियान जो डिफरेंस है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या बाद में हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अब ये जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए जैसे अभी हमने देखा चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पर यूनिट चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को आपने पॉइंट बी से जब ए पे ले गया, जब ही जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, यानी पॉइंट बी से आप ए पे टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं, जब ही इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आई होप सो आपको कि ये चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। तो वो बेसिकली जैसे अभी हम देख सकते हैं कि डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से इसका यूनिट बनेगा जूल पर कूलम। तो जनरल फॉर्म में हम वी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वी जो है वो जूल पर कूलम के आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है और उस 1 कूलम चार्ज को फील्ड के अंदर मूव कराने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 1 जूल का। तो हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, और कोई दूसरा अगर कोई टॉपिक है जिसको आपने समझना है तो आप कमेंट्स में बता दें, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे आप लाजमी क्लिक करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सके। आई होप सो कि ये चीज़ें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में जो कन्फ्यूजन थी वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।